अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं काजी अंसर अली, हाज़िर हूं आपकी जो सीरीज़ चल रही है 10 मिनट्स टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें हम वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। और वर्ड को बताना, उस पर मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं कि वर्ड ही बुनियाद होते हैं फ़िक्रों की और कहानियों की, एसेस की, कंप्रीहेंशन की। तो हमें वर्ड जितने आ जाएंगे, जितने अच्छे बोलने आ जाएंगे, जितने अच्छे पढ़ने आ जाएंगे, जितने अच्छे स्पेल आ जाएंगे, उतना ही अच्छी हमारी ग्रामर और इंग्लिश हो जाएगी, वोकैबुलरी में इजाफा हो जाएगा। तो वर्ड के बारे में देर ना हो आपको, मैंने पहले से ही राइट डाउन कर दिए थे। हम पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ साइलेंट लेटर के वर्ड। जब हमें पढ़ना ठीक नहीं आता तो हमें मुश्किलात होती हैं, स्पेल करने में मुश्किलात होती हैं। तो मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ। 5 रूल हमने पहले याद किए थे, साइलेंट जो होते थे, साइलेंट इन द स्टार्टिंग ऑफ अ वर्ड। अब हम देख रहे हैं वो वर्ड जो जिनके लेटर्स एंडिंग पे जाके साइलेंट होते हैं, साइलेंट इन एंडिंग ऑफ वर्ड। वो कौन से लेटर्स हैं, तो उनके हम रूल आज देखेंगे। अगर आपको ठीक दिख ना रहा हो तो जूम इन कर लीजिएगा वीडियो को। और वीडियो मैं एचडी क्वालिटी में बना रहा हूँ। अपने ब्राउज़र पर जाकर सेटिंग में जाकर जो इसका फॉर्मेट होगा उसको 1080 कर लीजिएगा रेजोल्यूशन को, तो एचडी फॉर्म में आपके सामने क्लियर वीडियो आ जाएगी। अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग तब्दील कर लीजिएगा। अभी हम देखते हैं, इफ़ द लेटर बी कम्स आफ्टर एम इन द एंडिंग ऑफ द वर्ड रिमेन साइलेंट। पहले हम स्टार्टिंग में देख रहे थे, अब लफ्ज़ के आखिर पर कौन सा बी अगर आ जाए, किससे पहले, एम से पहले, तो साइलेंट हो जाता है। उसकी एग्जांपल हम देख रहे हैं, कॉम, जो कंगा होता है हमारा, कंगी, कॉम कहते हैं उसको, स्पेल होते हैं COMB, कॉम्ब बोला जाना चाहिए मगर हम उसको कॉम कहते हैं। बी एंड पर आकर साइलेंट रहता है अगर वो एम से पहले आ जाए। इसी तरह टॉम मकबरा होता है तो टॉम कहेंगे ना कि टॉम्ब, बी साइलेंट रहेगा। इसी तरह बी शुरू में आके अपनी आवाज़ कर रहा है, बी की फोनोटिक साउंड मैंने आपको बताई थी भा, तो हम इसको भाम कहेंगे, भाम, BOM, भाम, यहाँ तक बोलेंगे, बी साइलेंट रहेगा, बम नहीं कहना। इस तरह लैम, भेड़, भेड़ का बच्चा, लैम कहेंगे, लैम्ब नहीं कहेंगे, बी साइलेंट रहेगा। इसी तरह थम, हमारा अंगूठा, THUM, बी, थम, बी साइलेंट रहेगा। इस तरह लिम, टांग, लिम, लिम्ब नॉट लिम्ब, ठीक है। अब इस तरह हम, ये आप रूल याद रखिएगा, अपने बच्चों को बता दीजिएगा ताकि वो ठीक से इसको प्रनाउंस कर सकें। इसी तरह हम उसके स्पेल भी याद करेंगे। स्पेल इसको आपने वन गो में याद करवाना है। कॉम को COM और आगे बी नहीं याद करवाना, COMB, कॉम्ब याद करवाना है, बुलवाना है कॉम, ठीक है। स्पेल करते वक्त कॉम माइंड में रखिएगा और बोलते वक्त कॉम, थम, लैम, लिम, टॉम, ठीक है जी। अब सेकंड जो रूल था इसका एंडिंग पे साइलेंट होने का, वो था जी, एन के बाद अगर एम आ जाए, लेटर एन के बाद अगर एम आ जाए तो साइलेंट हो जाता है। जैसे ऑटम, मन, AUTUM, ऑटम एक मौसम है ख़ज़ां का, पतझड़ का मौसम, उसमें AUTUMN है मगर बोलने में ऑटम है, एन साइलेंट रहता है। इस तरह कॉलम, रोज़ और कॉलम होते हैं तो हम उसको कॉलमन लिखते हैं मगर बोलते हैं कॉलम, एन यहाँ भी साइलेंट रहता है। इस तरह थर्ड रूल है, इफ़ द लेटर L कम बिफोर K, F या F और M, म, ठीक है। इससे पहले अगर L आ जाए इन द एंडिंग ऑफ द वर्ड, then L will be the silent letter. For example, talk, walk, chalk, fork, ठीक है। K से पहले L आएगा तो L नहीं बोला जाएगा, आवाज़ आएगी WAK, walk की, walk नहीं होगा, TALK, talk नहीं होगा, talk होगा। इस तरह चाल्क नहीं होगा, चौक होगा। इस तरह ही M से पहले अगर L आ जाए, जैसे मैं लास्ट बता भी रहा था आपको, तो L अगर आ जाए M से पहले तो L साइलेंट हो जाता है। कॉम, प्लीज़ काम डाउन, काम डाउन, नर्म हो जाओ, धीमे हो जाओ, तो कॉल्म लिखने में होगा CALM, बोलने में काम होगा। इसमें साम हमद होती है, L साइलेंट रहेगा। बाम जो हम लगाते हैं, किसी अप्लाई करते हैं मरहम टाइप, तो बाम BALM है मगर बोलने में बाम है। इस तरह F के बाद अगर F से पहले अगर L आ जाएगा तो L साइलेंट रहेगा। काफ, पिंडली, CALF, काफ,
बोलने में काफ होगा, हाफ आधा, ए एल, ठीक है, HALF हाफ। अब आ जाते हैं अपने चौथे रूल की तरफ। इफ़ द कंपाउंड लेटर, अभी कंपाउंड लेटर की बात कर रहा हूँ, दो इकट्ठे जब वर्ड आते हैं तो कंपाउंड लेटर, जिसकी आवाज़ मैंने पढ़ाई भी थी कंपाउंड लेटर साउंड के अंदर, घ की आवाज़, GH घ की आवाज़ करता है, तो घ GH कम आफ्टर OU। OU क्या था हमारे पास, डिफ्थंग्स, दो वावल इकट्ठे आ रहे थे जो साउंड एक करते हैं इन अ वर्ड, तो क्या होगा, GH साइलेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल टफ, ठीक है, TOUGH, ठीक है, टफ, रफ, ध्रुव, THROUGH, थ्रो, ठीक है, यहाँ तक बोला जाएगा, GH साइलेंट। आल्दो, ठीक है, यहाँ तक बोला जाएगा, GH साइलेंट रहेगा, ठीक है। दो, रो, थ्रो, ऑल्दो, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, GH साइलेंट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। इफ़ लेटर GH कम एट द एंड ऑफ एनी वर्ड इट रिमेन साइलेंट। अगर आपका लेटर GH किसी वर्ड के आखिर पर आ जाता है तो वो साइलेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल हाई, बुलंदी, हाई, HI हाई होगा, GH नहीं बोला जा रहा। इस तरह साय, नज़ारा, मंजर, SI बोला जाएगा, GH साइलेंट रहेगा। थाय, ये रान, ठीक है, तो THI थाय बोला जाएगा, GH साइलेंट रहेगा। इसी तरह हमारा नेक्स्ट रूल है, इफ़ द लेटर E comes after at the end of any word it will remain silent। फॉर एग्ज़ाम्पल जब लफ्ज़ ई किसी भी लफ्ज़ के आखिर पर आएगा तो ई अपनी साउंड नहीं करता। ये मैंने आपको वॉवल्स के रूल के अंदर भी बताया था, वॉवल के अंदर भी ये मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल खम, कम ही नहीं होगा, CUM खम, ठीक है, ई नहीं बोला जाएगा। हेयर, हेयर ही नहीं होगा, HER हेयर, ई साइलेंट रहेगा। वेयर ही नहीं होगा, वेयर, ई साइलेंट। ईगल, ई साइलेंट। एम्पल, ई साइलेंट। एंजल, ई साइलेंट। राइट, ई साइलेंट। एप्पल, ई साइलेंट। एंड पे हमेशा ई साइलेंट होता है, मगर ये अल्फाज के वज़न को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाते हैं अपना लास्ट रूल आज का। इफ़ द लेटर B कम्स बिफोर T इन द वर्ड, अगर B T से पहले आ जाए वर्ड के एंड पर तो साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल डाउट, डेट, डाउट शक, DOUBT साउंड है मगर B नहीं बोला जा रहा, DOUT डाउट। इस तरह डेट है, डेबिट नहीं होगा, डेट, DET डेट, B साइलेंट रहेगा। ये कॉमर्स वालों को पता होगा जो अकाउंटिंग वगैरह पढ़ते हैं, डेट कैट, ठीक है जी। तो ये थे हमारे आज के रूल्स। अब हम अपना लास्ट लेक्चर कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो उसमें हम बिटवीन द वर्ड जो साइलेंट होते हैं लेटर्स उनको हम देखेंगे। ये रूल मुकम्मल करने के बाद आप ये रूल्स को याद कर लीजिए। कभी भी आप ज़िंदगी के अंदर लफ्ज़ को गलत प्रनाउंस या गलत पढ़ेंगे नहीं, आपकी अंग्रेज़ी हमेशा ठीक रहेगी और लफ्ज़ों को याद करने में, उनकी पहचान में आसानी रहेगी और स्पेल करने में आसानी रहेगी। होप you like this video. If you like, please as usual go to the bell icon button, press the bell icon and like and share my videos. Also on the notification for the next video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।